Hello, my dear friends. Let's start a very important English grammar chapter, parts of speech, part 1। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं सभी का नाम अलग अलग होता है और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। जैसे नोज, माउथ, हेड, फिंगर और सभी अंग जो शरीर के होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबके अलग अलग नाम हैं और उन सबको मिला करके हमारा बॉडी बनता है, शरीर बनता है। इसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब कथन, स्पीक होता है बोलना, स्पीच ये एज ए नाउन, स्पीच कथन। एक जो कथन होता है उसकी कितने पार्ट्स होते हैं? कथन का मतलब जो एक सेंटेंस होता है, जैसे इट इज अ सेंटेंस, मोहन इज अ टीचर हु लिव्स इन दिल्ली। तो जो ये वाक्य है, इसका जो कथन है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, सबका फंक्शन अलग अलग होता है। तो एक सेंटेंस के जो पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स हो सकते हैं, टोटल पार्ट्स विच आर 8। So definition of parts of speech. Parts of speech are the words divided into different kinds of categories according to their function in a sentence. अर्थात एक वाक्य में जो कथन के भाग होते हैं उनके फंक्शन के अनुसार उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग नामों से कैटेगराइज किया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। उनके फंक्शन के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर, स्पीच में। सो द फॉलोइंग आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी एक सेंटेंस होता है उसमें मैक्सिमम 8 पार्ट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction, and number 8 is interjection। हिंदी में हम इनको नाउन को संज्ञा, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रेपोजिशन पूर्व सर्ग, एंड कंजंक्शन संयोग या मेल जो जोड़ा जाता है जिस शब्द के द्वारा, कंजंक्शन, एंड इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। नंबर 8, here is the definition of the word noun. A noun is the name of some person, place, or thing, idea, क्वालिटी और कंसेप्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संज्ञा, इसको हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या किसी गुण को प्रदर्शित करने वाले शब्द के नाम को, दोबारा फिर देखें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा अर्थात नाउन कहा जाता है। जब आपके सामने एक सेंटेंस होता है, मोहन इज अ टीचर हु लिव्स इन दिल्ली, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव बॉट ए न्यू कार। इसमें सेंटेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आप बताइए नाउन कौन सा है। अभी हमने इसमें देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, जैसे ये मोहन नाम है तो ये नाउन है, टीचर आल्सो इज ए नाउन, दिल्ली ये भी तो नाउन है। इसी प्रकार कार ये भी नाउन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम
नाउन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ए नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, क्वालिटी और कंसेप्ट। क्वालिटी जैसे ईमानदारी कहते हैं हम, ऑनेस्टी, सुंदरता कहते हैं ब्यूटी, अच्छाई कहते हैं गुडनेस। तो इस प्रकार ये डेफिनेशन ऑफ नाउन। एज यू नो, noun are divided into 5 parts, kinds of noun. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth material noun, and fifth is abstract noun. First is proper noun. प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा। एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जो विशेष स्थान या वस्तु या कोई व्यक्ति जिसका नाम हो विशेष, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, संडे, ये दिन का नाम है संडे, एक विशेष दिन का नाम ही संडे होता है। दिल्ली, एक स्थान, विशेष स्थान जिसका नाम दिल्ली है। भगवत गीता, ये धार्मिक, हिंदुओं की धार्मिक जो ग्रंथ है भगवत गीता, ये एक विशेष पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसको भगवत गीता कहते हैं, ये भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज कुरान, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है मुस्लिम भाइयों का, तो जिसको कुरान कहा जाता है, ये भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कहते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, जो पूरी जाति को जिसमें दर्शाया जाता है। ए नेम फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी एक ग्रुप को, लोगों का ग्रुप है, स्थान है, उसका ग्रुप है, थिंग्स, वस्तुओं का को ग्रुप के रूप में जब हम उनका नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर, अध्यापक, पूरी अध्यापकों की एक प्रजाति, जो जाति है अध्यापक का जो एक वर्ग है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार रिवर, नदियाँ, गर्ल्स, लड़कियाँ, तो इस प्रकार ये एक समूह को दर्शाया जाता है यहाँ पर, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। ये थी जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, जिसमें एक ग्रुप, एक समूह को दर्शाया जाता है। इसमें देखें हम, ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल, एक एज ए होल, और ग्रुप एज ए होल, जिसको हम संगठित करके, कलेक्ट करके एज ए कलेक्शन हम दर्शाते हैं, उसको हम समूहवाचक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी, सेना, टीम, एक टीम होती है खिलाड़ियों की। क्लास, जब बच्चे क्लासरूम में इकट्ठे होकर के बैठते हैं उसको क्लास कहा जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज मैटेरियल नाउन, ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, पदार्थ, जिसमें पदार्थ की मात्रा होती है और पदार्थ से वस्तु का निर्माण होता है। दैट रेफर्स टू मटेरियल, पदार्थ को, या सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ को दर्शाया जाता है। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। जैसे सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, कॉटन, कपास। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा के, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव है, जिसमें देखते हैं हम दैट रेफर्स टू एन आइडिया और
a general quality, not to a physical object। यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसमें, एक भाव होता है, एक महसूस किया जाता है उस क्वालिटी को, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसमें गुडनेस, अच्छाई को हम देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। फ्रीडम आज़ादी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्यूटी सुंदरता, ट्रुथ सच्चाई, एबिलिटी योग्यता। तो इस प्रकार हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 में, जिसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। लेकिन पार्ट 1 में हमने डिटेल में केवल नाउन का ही अध्ययन किया है। नाउन की जो डेफिनेशन हमने देखी, ए नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, क्वालिटी और कंसेप्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और जैसा कि आप देखते हैं कि नाउन की इसमें हम देखते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये कॉमन नाउन के पार्ट हैं। यानी कॉमन नाउन में 2 प्रकार की काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कॉमन नाउन में पाए जाते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, चेयर, बुक, कप, टेबल, स्टूडेंट एट्सेट्रा। यानी इनको हम गिन सकते हैं। काउंटेबल है, ये गिनी जा सकती है। अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता बल्कि मापते हैं, इसको मापा जाता है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल कहा जाता है। इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए जैसे वाटर है, ये मात्रा होती है उसकी वाटर की, वाटर पानी, मिल्क दूध, ऑनेस्टी ईमानदारी, गोल्ड सोना, राइस चावल, सिल्वर चांदी एट्सेट्रा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉमन नाउन के अंदर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आप बच्चों को जब कोई सेंटेंस आपके सामने आता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से वर्ड एज ए नाउन प्रयोग किए गए हैं, तो आपने बता देना है। जैसे मोहन है, इसमें टीचर है, दिल्ली है। और यदि अलग अलग नाउन के प्रकार, जो 5 प्रकार होते हैं, उसमें आपसे सेंटेंस में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने उसको अलग अलग बता देना है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हमने पार्ट 1 में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, उसका केवल 1 पार्ट किया है, नाउन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आप सभी विद्यार्थी आपस में मिलकर के, सभी विद्यार्थी आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। और फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने इन 8 में से ओनली नाउन का जिक्र किया है, नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। तो आज पार्ट 1 में सभी विद्यार्थियों ने बड़े ध्यान से देखा और अब आपस में डिस्कस करेंगे और अपनी नोटबुक पर इन सब बातों को लिखेंगे। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नॉलेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बात आप सब बच्चों को बताई जा रही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी विशेष कक्षा के लिए चैप्टर नहीं, बल्कि हर कक्षा में 3री क्लास से लेकर 3rd क्लास, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हर क्लास में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो हमें सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एक सेंटेंस होता है उसके मैक्सिमम कितने पार्ट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं, जिनके नाम ये हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।